नमस्कार सभी को। आज हम उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, उत्तर वैदिक कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय कर से था। मुख्य व्यवसाय क्या था? कर से था। और जो पृथ्वी का देवता होता था, पृथ्वी का देवता, उसे पृथ्वीन्यु कहा जाता था। कहा जाता था, पृथ्वीन्यु कहा जाता था। किसको कहा जाता था? पृथ्वी के देवता को। उसके बाद हम बात करेंगे अथर्ववेद के अनुसार। अथर्ववेद के अनुसार कर्सी का प्रथम अनुसंधान पृथ्वीन्यु के द्वारा ही किया गया। वेद के अनुसार कर्सी का प्रथम अनुसंधान जो किया गया था वो पृथ्वीन्यु के द्वारा या पृथ्वी के देवता के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर कर्सी की चारों विधियों का वर्णन मिलता है। कर्सी की चारों विधियों का वर्णन मिलता है, जिसमें बुआई, निराई, मंडाई व कटाई, इन चारों विधियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और जो हल होता था उसको लांगल कहा जाता था। हल को क्या कहा जाता था? लांगल कहा जाता था। और यजुर्वेद के अनुसार, अजुर्वेद के अनुसार हल को क्या कहा जाता था? सिर कहा जाता था। अजुर्वेद के अनुसार हल को क्या कहा जाता था? सिर। और वैसे क्या कहा जाता था? लांगल कहा जाता था। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल में जो भूमि को जोतता था उनका मालिकाना हक हो गया था। मालिकाना हक हो गया था। लोगों का भूमि के ऊपर क्या हो गया था? मालिकाना हक हो गया था। अर्थात जो लोग थे उत्तर वैदिक कालीन वो भूमि के स्वामी हो गए थे। ऐसी जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अधिक अन्न उत्पादन की जानकारी मिलती है। अधिक अन्न उत्पादन की जानकारी मिलती है जो वर्तमान में हरित क्रांति की ओर प्रेरित करती है। वर्तमान में हरित क्रांति की ओर प्रेरित करती है। कौन के अनुसार? तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। उत्तर वैदिक काल में तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार जानकारी मिलती है कि अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन किया जाए। तो वर्तमान में जो हरित क्रांति है, जो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में और नॉर्मन बोरलॉग विश्व में इसका जनक माना जाता है, अत्यधिक अन्न उत्पादन के लिए जो हरित क्रांति चलाई गई है, उसी प्रकार से हमें उत्तर वैदिक काल में भी हरित क्रांति की जानकारी देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यवसाय था, दूसरा व्यवसाय, नोट करना इन बातों को आप, पशुपालन था। पशुपालन, जो चल व अचल संपत्ति, मनुष्य की चल संपत्ति भी पशु और मनुष्य की अचल संपत्ति भी किसके साधन क्या था? पशु थे। चल और अचल संपत्ति का साधन उत्तर वैदिक काल में क्या था? पशु था। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर कर भी लिया जाता था। कर को कहा जाता था बलि, जो 1/6 से 1/10 लिया जाता था। 1/6 से 1/10 कर लिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता। उसके बाद हम बात करेंगे जो प्रमुख फसलें थी, प्रमुख फसलें, जिसमें गेहूं, गोधन, चावल, विरी आदि। दो महत्वपूर्ण फसलों में गेहूं और चावल थे। उसके बाद हम बात करेंगे जो विनिमय का तरीका था। विनिमय का जो साधन था वो था निष्क्रिय।
निष्क था सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। और दूसरा महत्वपूर्ण विनिमय का साधन था, दूसरा साधन विनिमय का पशु व शतमान, चांदी। दूसरा विनिमय का साधन क्या होता है, पशु या शतमान क्या होता है, चांदी। पशु में बात करें तो पशु में महत्वपूर्ण साधन क्या था, गाय। देखिए पहला तो बताया निष्क, निष्क सोने का सिक्का होता था, हर प्रकार के सोने का सिक्का। उसके बाद दूसरा साधन पशु, पशु में भी कौन सा पशु, गाय। या दूसरा शतमान, जिसे शतमान किसे बोला गया, चांदी को बोला गया। उसके बाद हम बात करेंगे जो साहूकार होता था, उस साहूकार को कुशीदिन कहा जाता था। साहूकार को क्या कहा जाता था, कुशीदिन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में साहूकार को कुशीदिन कहा जाता था। उसके बाद हम बात करेंगे इस काल में लोहा अस्तित्व में आया। उत्तर वैदिक काल में क्या है, लोहा अस्तित्व में, जिसे श्याम व कर्षण कहा जाता था, जिससे लोगों की जो कंडीशन थी वो मजबूत हो गई लोहा अस्तित्व आने के कारण। और लोहे को क्या कहा जाता था, श्याम अर्थात कर्षण कहा। बात करिए माप की इकाई, निष्क, शतमान, पाद, निष्क, शतमान, पाद, शतमान, पाद, क्राना, ये थी माप की इकाई। उसके बाद में तोल की इकाई, तोल की इकाइयों में रतिका व गुंजन। ये देखिए माप की इकाई उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद और करनाल। और जो तोल की इकाई थी उसमें रतिका और गुंजन तोल की इकाई होती थी। ये हमने पढ़ा आर्थिक व्यवस्था के बारे में। अब देखिए उत्तर वैदिक कालीन जो धार्मिक व्यवस्था है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जो देवता होते थे वो 4 प्रकार के देवता होते थे। देवता 4 प्रकार के, जिसमें स्वर्गीय देवता, अपे जल के देवता, गोजात गायों के देवता और पार्थिव पृथ्वी के देवता। आप इन बातों को नोट जरूर करें। एक बार दोबारा देखते हैं। स्वर्गीय देवता, अपे जल के देवता, गोजात गायों के देवता और पृथ्वी पार्थिव पृथ्वी के देवता। उसके बाद में प्रमुख जो देवता होते थे, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि का रचनाकार कहा जाता था, ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचनाकार, विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा जाता था, विष्णु सृष्टि का क्या था, पालनहार। और शिव को सृष्टि का संहारक कहा जाता था, शिव था इसको सृष्टि का संहारक। और इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता था, सरस्वती को शिक्षा की देवी, पुष्ण शूद्रों का देवता। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता कौन था, तो आपको तुरंत जवाब देना है पुष्ण। उसके बाद हम बात करें यज्ञों का महत्व बढ़ गया था। इस उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का महत्व बढ़ गया था और उपनिषद में इनकी आलोचना की जाती थी। उपनिषदों में इसकी क्या की जाती थी, आलोचना। सबसे पहले श्राद्ध प्रथा की जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है, श्राद्ध प्रथा। और सबसे पहले जो श्राद्ध किया था, आपको ध्यान रखना है, दंतोत्रेय का पुत्र था नेमि, इसने सबसे पहले क्या किया था, श्राद्ध किया था। आपसे पूछा जाए कि श्राद्ध प्रथा की सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है, तो आपको तुरंत जवाब देना है उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। उसके बाद में आप बात करेंगे मैत्रेयनी संहिता के अनुसार। मैत्रेयनी संहिता के अनुसार ब्राह्मण को बसंत, क्षत्रिय को ग्रीष्म, वैश्य को शरद कहा जाता था। देखिए किसके अनुसार, मैत्रेयनी संहिता के अनुसार ब्राह्मण को वसंत, क्षत्रिय को ग्रीष्म और वैश्य को शरद कहा जाता था। और रथकार को वर्षा ऋतु में अग्निहोत्र करना चाहिए, ऐसी जानकारी मैत्रेयनी संहिता के अनुसार मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्राह्मण को सूत का, क्षत्रिय को शन का, वैश्य को ऊन का यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत देखिए जो जनेऊ धारण की जाती है वो जनेऊ, हम बात करें तो ब्राह्मण को तो सूत के और क्षत्रिय को शन और वैश्य को ऊन का यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और जो वैदिक गीत है अथर्ववेद के पृथ्वी सुक्त से लिया गया है। वैदिक गीत कहाँ से लिया गया है, तो आपको तुरंत जवाब देना है वैदिक गीत अथर्ववेद के पृथ्वी सुक्त से लिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे मुंडकोपनिषद। देखिए इसी में पढ़ेंगे
देखिए मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद में लिखा गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है, एक ऐसी नौका है, नाव की संज्ञा दी गई है, जिसे सागर से पार जाया जा सकता है, अर्थात सागर को पार लगाया जा सकता है। मुंडकोपनिषद में जानकारी मिलती है, यज्ञों का महत्व बताया गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिसे भव सागर को पार लगाया जा सकता है। उसके बाद मुंडकोपनिषद की बात करेंगे, जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है कि सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। तो दोस्तों ये हमने उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था की जो मुख्य बातें थी इसके बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।